स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। युवा बेरोजगारों ने फिर हुंकार भरी है। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने का बेरोजगारों ने ऐलान कर दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेंद्र यादव ने बयान दिया कि कांग्रेस के खिलाफ बेरोजगार प्रचार करेंगे। राज्य भर के युवा बेरोजगार प्रचार करेंगे। 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक वो प्रचार करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे। तो देखिए, सरदार शहर उपचुनावों का ऐलान हुआ और उसके कुछ ही देर में बेरोजगारों ने अपना प्रदर्शन का ऐलान किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, क्या जानकारी है? देखिए, राजस्थान का जो युवा बेरोजगार है, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के ऐलान पर एकजुट होकर के गुजरात में प्रदर्शन कर रहा है। वहां पर कोई सुनवाई, कोई बातचीत सरकार की ओर से कोई डायलॉग नहीं होने से खफा होकर के इन बेरोजगारों ने अब से कुछ देर पहले इस बात का ऐलान किया है कि वो राजस्थान के अंदर जो सरदार शहर चूरू का जो उपचुनाव होना है, जो कि पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन से जो सीट खाली हुई है, वहां पर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस की वादा खिलाफी के बारे में वहां जाकर के जनता को बताएंगे। तय कार्यक्रम जो है वो जारी किया गया सप्ताह भर का। एक सप्ताह भर तक जो है बेरोजगार, राजस्थान भर से बेरोजगार है, अलग अलग जाति, समाज और वर्गों के बेरोजगार युवा जो है वो वहां पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और ये बताएंगे वहां पर के बेरोजगारों के साथ में, युवाओं के साथ में किस तरह की वादा खिलाफी जो है वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने की है। और जो संविदा भर्तियां जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में 10,000 से ज्यादा टीचर्स राजस्थान में दिए जा रहे हैं, उससे भी खफा होकर के बेरोजगारों ने अपनी 20 सूत्री मांगों में एक मांग को और शामिल कर लिया कि तत्काल प्रभाव से जब नियमित भर्तियों का वादा सरकार की ओर से किया गया, कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से किया गया, तो फिर राजस्थान के विभाग जो है वो संविदा भर्ती क्यों निकाल रहे हैं। तो इन तमाम तरह की जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के बेरोजगार एकजुट हो रहा है राजस्थान का। और एकजुट होने के बाद ये तमाम बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बार बार ये ऐलान कर रहे हैं। और इन्होंने युवा चेतना यात्रा का भी जो है ऐलान किया है फरवरी के माह में, जिसका जिक्र हमने आपसे पहले भी किया था हमारे दर्शकों से। तो फरवरी के माह में वो यात्रा होगी, नवंबर दिसंबर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोटा के महावीर नगर इलाके में पैंथर आने से हड़कंप मच गया। पैंथर एक मकान में घुस गया। इस दौरान एक व्यक्ति को भी घायल कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की भारी भीड़ जमा रही। फिलहाल वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी है। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी ओम प्रकाश के पास। क्या ताजा स्थिति है बताएंगे। ओम प्रकाश, क्या तस्वीरें हैं वहां की? क्या रेस्क्यू कंप्लीट हो गया? जी, महावीर नगर इलाके में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू पूरा नहीं किया गया अभी तक। वन विभाग की टीम, डॉक्टरों की टीम, पुलिस के जवान जो घर में, जिस घर में पैंतर घुसा हुआ उस घर में अभी मौजूद है, वहां से रेस्क्यू करने के लिए आतिशबाजी का कार्यक्रम किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से पैंतर क्या रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाना चाहते हैं। ये वही घर है जिस घर में पैंतर घुसा हुआ है और महावीर नगर का वो इलाका है। यहाँ पुलिस के जवान मौजूद है, वन विभाग की टीमें मौजूद है और रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 से 8 बजे के आसपास एक पैंतर देखा गया और पैंतर ने 3 से 4 लोगों पर हमला भी कर दिया। हालांकि यहाँ रेस्क्यू करने की टीमें यहाँ मौजूद है और कुछ लोगों से यहाँ जो स्थानीय विधायक है संदीप शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं तो जानते हैं सर, क्या आपको क्या सूचना मिली थी? सुबह 8 बजे मालूम पड़ा कि एक पैंथर टाइप का एक जानवर जिसने लगभग 2 लोगों को तो घायल कर दिया और एक जानवर पाड़े को भी घायल कर दिया। इसके बाद सीसीएफ जो वाइल्ड लाइफ है उनसे बात करी और जो वाइल्ड के अधिकारी और सारे कर्मचारी आए आपके सामने, उसको पकड़ा है, अभी उसको ट्रैंक्लाइज दिया है। अब देखते हैं, जिस तरीके से शहर में लोग बाग डरे हुए थे, भयभीत थे, तो बड़ी कुल मिला के ये पैंतर को रेस्क्यू करने का काम यहाँ किया जा रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ आसपास के घरों में लोग छतों पर खड़े हैं और इसके अलावा एडिशनल एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है और भारी भीड़ वहाँ देखी जा सकती है कि पूरा जो महावीर नगर इलाके में रेस्क्यू में समय क्यों लग रहा है? कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? क्या पेच है? 3 से 4 लोगों पे हमला कर दिया।
जी देखिए, क्योंकि रेस्क्यू में समय इसलिए लग रहा है कि पेंथर किसी और पे हमला नहीं कर दे और एक मकान के अंदर बंद है। और सबसे बड़ी जो बात ये कही जा सकती है कि इस मकान के अंदर दंपति मौजूद है, तो दंपति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, इसलिए तमाम तरह के प्रयास यहाँ किया जा रहे हैं। और वन विभाग की टीम हालांकि अंदर पहुंच चुकी है। जो जाली ऊपर लगाकर रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास फिलहाल सफल नहीं हुआ। लेकिन वन विभाग के देखिए, आप बता रहे हैं वन विभाग की टीम अंदर चली गई है, लेकिन क्या वन विभाग के कुछ लोग बाहर भी हैं? आप अगर उनसे बातचीत कर पाए तो ये पूछे कि इस तरह के कंडीशंस में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम किस तरह से दिया जाता है, क्या प्लानिंग होती है? देखिए, कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह का रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बढ़िया चल रहा है और मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत जल्दी इसको कवर कर लिया है। क्या दिक्कतें आती है? दिक्कतें अभी तक कुछ भी नहीं आ रही है। कैसे करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह की कंडीशंस में? अमूमन क्या मॉडस ऑपरेंडी रहता है? नहीं, अब नहीं लगेगा टाइम, अब जल्दी हो जाएगा कवर। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से करते हैं ऐसे रेस्क्यू ऐसी कंडीशन में? रेस्क्यू तो अब ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बताएंगे किस तरीके से करते हैं, बाकी हमने जो बताया। तो निगम की जो गोताखोर टीम है वो यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू की टीम मौजूद है, वन विभाग की टीम यहाँ मौके पर मौजूद है और तमाम जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद है और भारी भीड़ लगी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये दूर जहाँ पुलिस के जवानों ने भीड़ को तीतर बितर करने का प्रयास किया और वहाँ देख सकते हैं आप भारी भीड़ है। इसके अलावा जो एक निजी स्कूल है, स्कूल के पीछे की तरफ भी भारी भीड़ है। लोग छतों पर मौजूद हैं और रेस्क्यू करने के इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्साहित है, क्योंकि दहशत का माहौल भी है। ये वही घर है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही घर है और बताया जा रहा है कि इस घर में ही पेंथर है। हालांकि इसके घर के ऊपर जाली लगाकर प्रयास किया गया रेस्क्यू करने का, लेकिन फिलहाल सफलता हाथ नहीं लगी और रेस्क्यू करने वाली टीम मौके पे मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहाँ से पटाखे लेके गए हैं, गन लेके गए हैं और उसको इंजेक्शन लगाकर उसको ट्रैंकुलाइजेशन करके फिर रेस्क्यू करने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इलाके में दहशत का माहौल है और तमाम आला अधिकारी मौजूद है। एडिशनल एसपी ही नहीं बल्कि तमाम वन विभाग के बड़े अधिकारी उड़न दस्ता यहाँ पहुंच चुका है और रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वन आबादी जो वन क्षेत्र है आसपास की राउतभाटा इलाका, उस राउतभाटा इलाके से ये पेंथर यहाँ आबादी क्षेत्र में घुस गया था और हालांकि सूचना तो पहले भी कई बार इस तरह की शिकायतें आती रहती है, लेकिन आज फिर से सुबह 7 से 8 बजे के आसपास ये पेंथर यहाँ घुस गया था। उसके बाद में पूरे इलाके में दहशत का जो है माहौल है और फिलहाल कई घंटे बीत जाने के बाद भी फिलहाल पूरी तरह से वो रेस्क्यू है वो अभी तक नहीं हो पाया है और तमाम जो प्रयास है वो कारगर फिलहाल सिद्ध नहीं हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि प्रयास जारी है और ये रेस्क्यू करने का प्रयास, क्योंकि पूरे इलाके में जब तक रेस्क्यू नहीं होगा न केवल दहशत का माहौल होगा, बल्कि सबसे जो बड़ी घटना है हो सकती है वो ये है कि एक दंपति अंदर ही मौजूद है। हालांकि बताया जा रहा है कि दंपति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। हालांकि मोबाइल की लोकेशन पहले से ही वहां से ट्रेस करने का प्रयास किया गया, मोबाइल एक रस्सी के सहारे भिजवाया गया और ट्रेस करने का जो है वो प्रयास किया गया। ओम प्रकाश, देखिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं जिन्हें वन विभाग खंगालता है और उसके बाद ही ट्रैंक्युलाइज करने के लिए एक्शन प्लान बनाता है। यहाँ पर एक्शन प्लान के तहत उन्होंने, जैसा कि आपने बताया है, जाल भी लगाया, अगर जाल आप दिखा पाए। लेकिन अगर मान लीजिए इसके लिए बैकअप क्या है, अगर पैंथर सीढ़ियों की ओर आता है या फिर नीचे की ओर भागने की कोशिश करता है तो पहले तो अफरा तफरी मचेगी, या फिर छत पर जाता है और आजू बाजू की किसी छत पर न वो कूद जाए, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अब पेंथर के भागने की स्थिति पैदा नहीं होगी। उसका कारण है कि पहले ही उसको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा। ये इसी जो घर के अंदर पेंथर मौजूद है और यहाँ से रेस्क्यू कर उसको बाहर निकाला जाएगा। तस्वीर हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाते हैं। यहाँ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा और इसी घर के अंदर वो पेंथर है, यहाँ से रेस्क्यू करने का जो है प्रयास किया जा रहा। पेंथर को पकड़ कर ही यहाँ से बाहर लेके जाएगा, क्योंकि घर के अंदर दंपति मौजूद है और बताया जा रहा है कि पेंथर का रेस्क्यू करने में काफी हद तक जो है सफलता मिल चुकी है और यहाँ से इसको रेस्क्यू करके उसको जाले में बंद करके फिर यहाँ वन विभाग की जो टीम है, पुलिस के जवान है और अन्य अलग अलग विभागों की जो डॉक्टरों की टीम भी है, उसको ट्रैंकुलाइजेशन करके इंजेक्शन लगाकर जैसा कि उसको अचेत स्थिति में लाकर यहाँ बाहर लेके आया जाएगा। और भारी जमावड़ा है, स्थानीय विधायक की नहीं बल्कि पार्षद सहित अन्य अधिकारी और आला अधिकारी तमाम
जो मौजूद है। और यहाँ से अब पैंथर को एक जो वाहन है, हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं, ये वो वाहन है। यहाँ से इसी वाहन में इसको ले जाया जाना है और पूरी तैयारी यहाँ की जा चुकी है। लेकिन फिलहाल क्योंकि रेस्क्यू करके उसको फिलहाल बाहर नहीं लाया गया है, रेस्क्यू करने में जो है वो समय थोड़ा लग रहा है, इसीलिए यहाँ अभी फिलहाल पूरी तैयारी की जा चुकी है। और लगता है कुछ ही समय बाद में रेस्क्यू इसको करके पैंथर को यहाँ यही घर है, इसी घर के अंदर पैंथर मौजूद है। और पिछले कई घंटों से ये तमाम ये जो है प्रयास वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो भीड़ जमा है उसको कम क्यों नहीं करवाया जा रहा? हासिल नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ज्यादा देखिए कि भीड़ जो ये नजर आ रही है मौके पे, ये तो भीड़ कुछ भी नहीं है। भीड़ सैकड़ों की तादाद में, इससे बहुत दूर भीड़ है, जहाँ न केवल छतों से लोग इस नज़ारे को देखना चाह रहे हैं, बल्कि भारी भीड़ इस निजी स्कूल के आसपास है, जो हम आपको तस्वीरों में लाइव दिखाना चाहते हैं। ये दूर जो है भीड़ को दूर खड़ा कर दिया गया है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं, इन्हीं घरों के आसपास के लोग हैं। यहाँ देखिए आप तस्वीरों में बहुत दूर देखेंगे आपको भारी भीड़ यहाँ मौजूद है। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो लोग हैं, ये लोग न केवल पुलिस स्टाफ के, बल्कि वन विभाग के, बल्कि स्थानीय लोग हैं, नगर निगम के हैं और अलग अलग विभागों के हैं। तो जानकारी क्या मिल रही है इस घर के अंदर? पैंथर क्या किसी कोने में, किसी कमरे में दुबका हुआ है, या घर के अंदर वो मूवमेंट कर रहा है? क्या बीच बीच में पैंथर दहाड़ता है, उसकी आवाज बाहर आ रही है? देखिए, पैंथर की आवाज बाहर नहीं आ रही है, लेकिन पैंथर को देखने के लिए वन विभाग की टीम, पुलिस के जवान, डॉक्टरों की टीम अंदर पहुंच चुकी है। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि तैयारी पूरी की जा चुकी है और यहां से पैंथर अभी निकालने की स्थिति बन रही है। और घर के अंदर किसी खुले में वो दुबका हुआ था, जैसा कि बताया जा रहा है। ये गाड़ी यहाँ आ चुकी है और इसी गाड़ी के मार्फत अभी इसको रेस्क्यू करके, ये जो जाली है इसमें इसको बंद करके लेके जाया जाएगा। और जो बंद नहीं ले जाएंगे। तो देखिए, संकेत मिल रहे हैं कि शायद पैंथर को वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्युलाइज कर लिया है। संकेत मिल रहे हैं कि वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंक्युलाइज कर लिया है। अगर ट्रैंक्युलाइज कर लिया है तो उसे नीचे लाया जाएगा और जो गाड़ी आपने दिखाई उसके अंदर उसे बंद किया जाएगा। पिंजरा भी उसमें रखा हुआ है जिसमें पैंथर को रख दिया जाएगा। तो 2 से 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इलाके में खौफ का पर्याय बना हुआ ये पैंथर, जो कि एक घर में था। वन विभाग की टीम ने उसे लगभग जो संकेत मिल रहे हैं वहां पर हलचलों से, उससे महसूस होता है कि ट्रैंक्युलाइज कर लिया है और अब किसी भी वक्त लाकर इस पिंजरे में रख दिया जाएगा। ओम प्रकाश, तस्वीरें दिखाते रहे। तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ इसी गाड़ी के अंदर से लेके जाया जाएगा और पूरी तैयारी यहाँ की जा चुकी है। और पूरे तमाम वन विभाग के अधिकारी, निगम के कर्मचारी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। और पूरी लगभग ये कहा जा सकता है कि तैयारियाँ पूरी की जा चुकी है। ये यही घर है और उसमें रेस्क्यू करने की टीम जो है वो अंदर ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू इसको किया जा चुका, क्योंकि भीड़ को तितर बितर करने का ये प्रयास यहाँ से किया जा रहा है। हालांकि ये भीड़ वही है जो स्थानीय लोग है, भीड़ इससे कहीं ज्यादा, कई गुना बाहर जो है वो मौजूद है। और ऊपर जो है इसी मकान के ऊपर जाली लगाई जा चुकी है पहले से। और यहाँ से इसी घर के अंदर से इसको जो है रेस्क्यू करने की हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इसके घर के अंदर, इसी घर के अंदर है। अब थोड़ी देर बाद में माना जा रहा है कि इस पैंथर को यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद यहाँ से लाया जाएगा बाहर। और जो गाड़ी बाहर खड़ी है उसी गाड़ी में उसकी जो ये कहा जा सकता है कि तैयारी पूरी की जा चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि ये वो गाड़ी फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये इसी के अंदर, इसी में पिंजरे में इसको बंद किया जाएगा। ये आपको लाइव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और छतों से लोग अभी भी देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग छतों से इस नज़ारे को देखना चाहते हैं। और क्योंकि दहशत का माहौल है, जो राउत भाटा का इलाका है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है, या जो वन क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, उस इलाके से अक्सर पैंथर सहित जो जंगली जीव जंतुओं के, जानवरों के आने की सूचना तो मिलती रहती है। लेकिन जब आज लाइव किसी ने देखा और सूचना कंफर्म जब वन विभाग की टीम ने की और किसी पे हमला करने की जब सूचना आई थी, तब से ये पूरी टीम, ये कहा जा सकता कि अलर्ट है और फिलहाल रेस्क्यू करने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम आपको फिर से तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये भारी भीड़ है।
जबकि ये भीड़ बहुत कम संख्या में इसलिए कहा जा सकता है कि भारी भीड़ इससे आगे जो मुख्य रोड है वहां पूरी भीड़ जमा है, रास्ते जाम है, पुलिस के आला अधिकारी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बनाए रखें, जैसे ही पैंथर को बाहर लाया जाता है दोबारा आपके पास हम आएंगे और उन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ग्रेटर घमासान की तस्वीर काफी हद तक साफ हुई है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में महामुकाबला है। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया में सीधी टक्कर है। रश्मि सैनी बीजेपी की ऑफिशियल कैंडिडेट, हेमा सिंघानिया कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट। राजुला सिंह और नसरीन बानो के जो नामांकन है वो खारिज हो गए। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के साथ अब तस्वीर साफ हो चुकी है। 7 नवंबर तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि, लेकिन 10 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक वोटिंग होगी। और सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेश, देखिए, जहां तक राजुला सिंह की बात है वो तो खुद को वैसे भी डमी कैंडिडेट कह ही नहीं थी। नसरीन बानो का एक पेंच जरूर फंसा हुआ था, लेकिन वो भी मामला क्लियर है लगभग। मतलब आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। मुकाबला रश्मि सैनी वर्सेस हेमा सिंघानिया। महेश जी बिल्कुल, दोनों नामांकन जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा जो कांग्रेस के खेमे से कांग्रेस के जो पार्षद थे, इनका जो नामांकन पत्र है डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर अभाव में जो है ये नामांकन यहाँ पर खारिज किया है। नसरीन बानो और राजुला सिंह ये कह रही थी कि वे डमी कैंडिडेट के रूप में आई है। नसरीन को जरूर जो है, भले ही उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा हो, लेकिन उनकी ये बात जरूर थी कि उनको नामांकन भरना था और उन्होंने ये करके दिखाया। लेकिन उनका भी यहाँ पर नामांकन जो है इन मोमेंट कल स्वीकार किया गया था, लेकिन आज वो खारिज हो चुका है। अब जो टक्कर है सीधे तौर पर हेमा सिंघानिया और रश्मि सैनी के बीच में है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। लेकिन इस मुकाबले को अब रोचकता इस कारण से मिल जाती है, बढ़ जाती है इस मुकाबले की रोचकता, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष है बीजेपी कांग्रेस के, वो अपनी अपनी जोड़ जुगत में लगे हुए हैं। 74 का जादुई आंकड़ा है वो कांग्रेस को प्राप्त करना है। बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है बीजेपी के सामने, जो उम्मीदवार जो दावेदार हो रहे थे कल को, जो उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो है उनका किस तरह का रुख यहाँ पर रहता है। क्या वे किसी तरह की डैमेज करने की स्थिति में होते हैं? क्या पार्टी की मान मनोबल जो है वो पूरी हो गई है? तो क्योंकि ये अभी भी करीब 60 के करीब जो लोग हैं वो बाड़ेबंदी में हैं, उनके मोबाइल वहां से रखवा लिए गए हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो भी बाड़ेबंदी से दूर हैं। कई लोग शादियों के बहाने दूर हैं, तो कई लोग अपने मन के कारण भी, बेमन होने के कारण वहां गए नहीं हैं। तो इस वजह से अभी भी जो है ये कहा जाए कि बीजेपी को अपने सभी लोग जो यहाँ पर 85 लोग अभी बीजेपी के पास खुद के अपने हैं, उनको एकजुट करने की जो है वो चुनौती कहीं न कहीं इस समय में बनी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो इस मुकाबले में अपनी जो जिस तरह की दावेदारी कर रही है, या जो भी उन्होंने दावे किए हैं, वो उस पर कायम है और कह रहे हैं कि हमारे से कई वैसे एक तरह से देखें महेश, तो अब बाड़ाबंदी से बाड़ाबंदी भी टकराने को तैयार है। देखना होगा कौन किसके बाड़े में सेंध लगा पाता है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की बाड़ेबंदी भी हो रही है। शाम को आज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर सभी 53 विधायक जो है कांग्रेस के पहुंचेंगे। निर्दलीय जो है कई समर्थक, वो भी देखने वाली बात होगी कि कितने आते हैं उनके। तो ऐसे में ये जो दोनों तरफ की जोर जुगत जो है, इस समय गणित जो बैठाने की कोशिश है दोनों ही छोर पर, वो यहाँ पर तेज हो चली है। बीजेपी को बहुत ज्यादा की बचाव अपना करना है, और जिस तरह से चुनौतियां उन्हें मिल रही है, प्रताप सिंह खाचरियावास बार बार विष्णु लाटा का नाम लेकर के जो उन्हें पुराना जो इतिहास याद दिला रहे हैं, वो भाजपा के लिए जरूर सिरदर्द बना हुआ है। और इस समय में सभी को एकजुट करना, और कल के प्रकरण के बाद में शील धाबाई वाला प्रकरण आपने देखा, आपसे कुछ छुपा नहीं, तो आपने खुद एक अंदाज लगाया होगा कि किसी तरह की जो नाराजगी है वो भले ही बाहरी तौर पर नहीं हो, लेकिन क्या भीतरगात जो है उसको बीजेपी रोकने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, ये जरूर जो है इस चुनाव में देखने वाली बात है। हालांकि कुछ चेहरों पर अभी बीजेपी नजर नहीं रख पाई, अलग अलग कारणों से 25 से 26 पार्षद हैं जो कि बाड़ाबंदी से बाहर हैं, और कांग्रेस आज बाड़ाबंदी करेगी। कितने चेहरे उसमें पहुंचते हैं, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि आज कांग्रेस का जो बाड़ाबंदी या उनका जो कैंप जो कह रहे हैं कि वो शुरू होने वाला, तो उसमें कितने लोग पहुंच रहे हैं वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि नाराजगी अगर बीजेपी के खेमे में है, तो नाराजगी कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के यहाँ पर भी देखी गई है। और इसी वजह से जो नामांकन जिस तरह से भरा गया,
तो एक नाराजगी का स्वर ही था वो। लेकिन अब देखने वाली बात यही रहती है कि आज कांग्रेस की बाड़ाबंदी में कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या निर्दलियों के जो समर्थन की बात जो कह रही थी पार्टी, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है या फिर नहीं, और बीजेपी के कितने लोग क्या। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, नशे पर नकेल कसी गई है। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। NH 48 पर शराब तस्करी के खेल का खुलासा हुआ है। एक पिकअप से अवैध शराब पकड़ी गई है। अवैध शराब की 99 पेटियां जब्त की गई हैं। ये हरियाणा मेड शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। 10 लाख रुपए की कीमत इसकी आंकी गई है। एक नाबालिग समेत 2 लोग पुलिस की हिरासत में है। तो उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, NH 48 पर एक पिकअप को पकड़ा जिसमें अवैध शराब की 99 पेटियां थी, जिसकी कीमत आंकी गई है 10 लाख रुपए। हरियाणा मेड शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। और अब देखिए, चूंकि गुजरात में चुनाव है, ऐसे में क्या चुनावी पर्पस के लिए इस शराब को वहां पर ले जाया जा रहा था, किसने मंगवाई थी, किसके लिए ले जाई जा रही थी, कहां से आई थी, ये तमाम बातें पुलिस की जांच में शुमार है, जिन पर पुलिस जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कमलेश से। कमलेश, क्या जानकारी है? कमलेश सुन पा रहे हैं? कमलेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी देखिए, ये उदयपुर के TT थाना पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के अंदर शराब परिवहन करते हुए पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें प्याज के बोरे भरे हुए, और उन बोरों के नीचे जो हरियाणा निर्मित शराब थी, उनकी करीब 100 पेटी के लगभग ब्रांड की अलग अलग शराब थी, और ये गुजरात जा रही थी। और इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पिकअप को पकड़ा है। इस दौरान करीब जो है कि पुलिस ने नाबालिग सहित 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। जी, जानकारी मिल पा रही कि किसने भेजी थी, किसको दी जानी थी? क्या ये अब तक सामने आया है पूछताछ में? बिल्कुल, अभी पुलिस जो है कि पूछताछ कर रही है इन आरोपियों से लगातार, और पुलिस का दावा है कि जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा कि कहां से आई थी और ये कहां जानी थी। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, हर्ष फायरिंग की खबर। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है, और इस दौरान जैसा कि अमूमन कई जगहों पर यह देखने को मिला है, हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से यहां भी एक युवक घायल हुआ है। युवक को RBM अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रुदावल थाना क्षेत्र के मंडोली गांव में यह घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शादी समारोह चल रहा था और इस दौरान हर्ष फायरिंग हुई, और हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे RBM अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहां उसका इलाज किया जा रहा है। मंडोली गांव में यह घटनाक्रम, ये हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल से ही एक बार फिर शादियों का दौर शुरू हुआ है। देवउठनी 11 थी, और कल से ही फिर शादियां होना शुरू हुई हैं एक गैप के बाद। और इसी दौरान एक समारोह में हर्ष फायरिंग की खबर मिल रही है भरतपुर से। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां डॉक्टर्स उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। रुदावल थाना क्षेत्र का मंडोली गांव, जहां पर यह घटना सामने आई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, ये पूरा जो मामला है वो रुदावल थाना क्षेत्र का गांव है, मंडोली वहां का मामला है। और रात को वहां पर शादी समारोह वहां पर कार्यक्रम था, और उसी दौरान ये हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें हर्ष फायरिंग के दौरान पास में ही एक राहगीर जो गांव का ही था, वो रास्ते से गुजर रहा था और उसको गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के बाद अब RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया। RBM अस्पताल में उसका इलाज जारी है, और रुदावल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि किस गन से हुआ, लाइसेंसी थी या नहीं, या क्या मामला है?
देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जो जांच है वो की जा रही है और अनुसंधान के बाद ही जो है पता चल पाएगा कि जो अर्थ फायरिंग की गई थी वो लाइसेंसी हथियार से की गई थी या फिर अवैध हथियार से की गई थी। वो जो दूसरा जो युवक जो घायल है वो भी गांव का ही रहने वाला है, लेकिन जिस गांव के एक जो की तरफ जो लोग रहते थे वहां शादी थी और वो दूसरी तरफ से जो है गुजर रहा था रास्ते में होकर के, तभी जो है अचानक अर्थ फायरिंग हुई और उसको गोली लगी। उसको पहले रुदावल अस्पताल लेकर के आया गया और उसके बाद जो है फिर आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया। और पुलिस का कहना है कि कैसे ये गोली जो है उस तक पहुंची, क्योंकि काफी दूरी का फासला जो है था, क्योंकि वो दूर से गुजर रहा था और उसी को गोली लगी। अब पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी वो आगे जांच के बाद की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं झुंझुनू की, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब सड़क हादसे में दूल्हे के पिता और उसकी भांजी की मौत हो गई। झुंझुनू के हेतमसर के पास कार पलटने से मासूम रिशु की मौके पर ही मौत हो गई। दूल्हे के पिता और उसकी 2 बहनें घायल हुई। हादसे के बाद घायलों को निजी वाहन के सहारे बीडी के अस्पताल लाया गया। यहां गंभीर होने पर दूल्हे के पिता शुभकरण को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया, लेकिन सीकर के पास दूल्हे के पिता ने भी दम तोड़ दिया। निवासी शुभकरण जी चौधरी हैं, वो रामनगर झुंझुनू में वर्तमान में रह रहे हैं और झुंझुनू चिड़ावा कैंटीन में सर्विस करते हैं। उनके लड़के प्रवीण की शादी थी। आज शादी में जाने के लिए क्रेटा गाड़ी से शुभकरण जी गाड़ी चला रहे थे। 4 औरतें उनकी गाड़ी में बैठी थी, जिसका नाम सीमा, अनीता, सोनू और प्रियंका 4 औरतें थी। एक छोटी बच्ची थी रिशु नाम की, 6 साल की बच्ची ऑन सपोर्ट ख़त्म हो गई। शुभकरण जी के गंभीर चोट लगी है, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया और 2 औरतों का। टोंक जिले के डिग्गी गांव में तालाब में तैरता हुआ शव मिला। डिग्गी के रहने वाले 60 साल के राम सिंह का शव घर के पीछे तालाब में मिला। सूचना पुलिस को दी गई। शव तालाब से बाहर निकाला गया। मृतक के कपड़ों पर लगे खून के निशान देख परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच कर रही है। पुत्र लादू सिंह निवासी डिग्गी की डेड बॉडी आज यहाँ इनके बाड़े के पीछे एक तालाब है उसमें मिली है, तो उसकी सूचना पुलिस को मिली। हालांकि उससे पहले परिजनों ने शव को बाहर निकाल लिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंच के मौका देखा, एफएसएल टीम भी बुलाई है और बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और घटना की संपूर्ण जाँच की जाएगी। और टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर है। टोंक में खाद की किल्लत जारी है। बनेठा में खाद के लिए सुबह से किसान परेशान हो रहे हैं। खाद देने के बजाय किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सुबह से थाने के सामने किसानों की लाइन लगी। आक्रोशित किसानों ने कालाबाजारी का अंदेशा जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोंक से खाद की किल्लत जारी है। किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। पूरे टोंक जिले में अमूमन यही हालात है। आज जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है बनेठा से। बनेठा में खाद के लिए सुबह से किसान परेशान हो रहे हैं। खाद, यूरिया, डीएपी इनके बजाय किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मतलब जो किसानों को चाहिए वो तो उन्हें नहीं मिल रहा, लेकिन गुमराह जरूर किया जा रहा है। सुबह से ही किसानों की लाइनें लगी हुई हैं। लाइन लगी हुई है थाने के सामने। आक्रोशित किसान कालाबाजारी का अंदेशा जता रहा है। जो खाद आ रही है और जो खाद किसानों को मिलनी चाहिए, आखिर वो कहां है, कहां गई, क्यों नहीं मिल पा रही है, ये किसान समझ नहीं पा रहे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल स्वप्निल, आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले में खाद की जो किल्लत है वो लगातार पिछले दिनों से बनी हुई है। और उनियारा तहसील की बात करें तो ये बनेठा की तस्वीरें हैं और बनेठा में ये आज की तस्वीरें हैं। इससे पहले भी उनियारा में लगातार खाद की किल्लत है। आज सुबह से ही ये जो किसान है थाने के सामने इनको लाइन लगा के बैठा दिया गया था कि यहाँ आपको खाद का वितरण किया जाएगा, लेकिन सुबह 8 बजे से लगातार यहाँ खाद की लाइनें लगी होने के बावजूद एकदम से अचानक से कहा गया कि आपको खाद यहाँ नहीं बल्कि राजीव गांधी सेवा केंद्र के बाहर मिलेगा। भगदड़ मचते हुए सब लोग वहां पहुंचे और वहां पर भी अभी तक किसी तरह की खाद की वितरण को लेकर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो लोग हैं वो लगातार नाराज है और आक्रोशित है और
कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों पर कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए कह रहे कि जब आपको कहीं पर भी बांटना, बड़ी संख्या में किसान मौजूद है तो आप गाड़ी अभी हाल ही में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 4 या 5 दिन पहले ही ऐसे ही हालात बनने पर किसानों के साथ वार्ता हुई थी और फिर एक सिस्टम डेवलप करने की बात हुई थी जिसे इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही इस फसली सीजन को लेकर, खाद की किल्लत को लेकर के खबरें आई तो कलेक्टर ने एक सिस्टम बनाया था, सारी अधिकारियों की एक कमेटी जिसे कह सकते हैं, एक टीम मॉनिटरिंग को लेकर के सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन हालात ये है कि जिले में अभी थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि देवली में भी ठीक इसी तरह की स्थितियां बनी हुई है और वहां पर भी बीच बाजार में, बीच कस्बे में भारी संख्या में भीड़ है। लोगों के जो यानी किसान है वो सुबह 8 बजे से बैठे, लेकिन अभी 11 बजे या दिन भर बैठने के बाद भी उनको पता नहीं है कि खाद मिलेगा कब। प्रशासनिक अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, सहकारी विभाग के अधिकारी हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है और लगातार बैठने के बाद भी अगर बात करें, जिस किसान को 4 से 5 कट्टों की जरूरत होती है उसको 1 कट्टा 2 कट्टा दे करके विदा कर दिया जाता है। ऐसे में किसानों के सामने खाद लेना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जी बिल्कुल। तो आज जब थाने के बाहर मौजूद हैं, आलाधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं खाद की स्थिति को लेकर, है भी कि नहीं, या सिर्फ कोरे बातों से ही किसानों का मन बहलाते रहेंगे? देखिए, खाद है लेकिन लोगों की संख्या के अनुसार खाद की जो मात्रा है वो पूरे जिले में ही कम है और यहाँ पर भी कम है। तो अब कुल मिलाकर के ये खाद कितना बटेगा, किस तरह से बटेगा, ये प्रशासनिक व्यवस्था करनी है। किसानों को खाद चाहिए और किसानों को ये पता है कि जो खाद है वो किसानों को ही मिलना चाहिए। वो यही बात है कि किसान आरोप लगा रहे हैं कि इस खाद को किसानों को दे दीजिए, नहीं तो आप ये कालाबाजारी की ओर नहीं जाने देंगे। जी हाँ, तो आपके अधिकारियों से बातचीत हुई है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, फिलहाल अधिकारियों से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन पिछले दिनों की जो घटनाक्रम देखें तो उनियारा में कुछ जो डीलर्स है उनके लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं, कुछ को कारण बताओ नोटिस भी दिए गए। कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों से अगर बात करें तो उनकी मॉनिटरिंग जारी है, लेकिन निचले स्तर पर जिस तरह की चीजें हो रही है उससे किसानों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, कोटा के महावीर नगर इलाके से हम लाइव आप तक कुछ तस्वीरें पहुंचा रहे थे। पैंथर की वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ है। पैंथर एक मकान में घुस गया, उसने एक व्यक्ति पर हमला किया। हमने आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचाए। देखिए, पैंथर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी का कहना था, पैंथर एक कोने में दुबका हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इसे ट्रैंक्विलाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसे ट्रैंक्विलाइज कर दिया गया है और बाहर लाकर इसे पिंजरे में रखा जाएगा और फिर ले जाया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये उस वक्त की है जब ये पैंथर उस घर में घुसा था। अब जानकारी मिल रही है कि पैंथर को ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है, उसे बाहर लाया जाएगा। घर के गेट पर ही गाड़ी पहुंचा दी गई है जहां पर पिंजरे में उसे यानी बेहोश पैंथर को रखा जाना है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या अपडेट्स हैं? जी, अब इसको जो पैंथर को रेस्क्यू करने के बाद अब यहाँ से गाड़ी रवाना कर दी गई है और ये गाड़ी जो है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में ले जाया जाएगा और वहां उनको जो है शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि अभी पूरी तरह से होश में ये पैंथर नहीं है क्योंकि उसको ट्रैंक्विलाइज किया गया और सबसे बड़ी जो बात है उसको इंजेक्शन देने के बाद वो हलचल उसमें जरूर देखी गई थी। लेकिन फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद, करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पैंथर को रेस्क्यू कर दिया गया है और पूरे इलाके में ये कहा जा सकता है कि जो दहशत का माहौल था, सभी लोगों ने राहत की सांस ली और भीड़ अब छटने लगी है। और ये कहा जा सकता है कि जो आबादी क्षेत्र से इस इलाके में जो पैंथर आया है वो वैसे तो कई बार शिकायत आती थी, लेकिन आज जब लोगों ने लाइव पैंथर की शिकायत की और लोगों ने कहा कि हमने लाइव देखा है, उसके बाद पूरी जो वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम, डॉक्टरों की टीम और जो है प्रशासनिक अधिकारियों की टीम जो है पूरी अलर्ट हुई और मौके पे तमाम आला अधिकारियों के साथ टीमें पहुंची, अलग अलग निगम की टीमें पहुंची और रेस्क्यू करने के बाद
अब ये कहा जा सकता है कि कई घंटों के कड़ी मशक्कत के बाद अब फिलहाल सफलता हाथ टीम को लगी और जो है पैंथर को रेस्क्यू करके जो है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में ले जाया गया है और दो जो लोग अंदर थे दंपति जो बताए जा रहे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो काफी हद तक बोलने की स्थिति में भी नहीं थे क्योंकि दहशत के कई घंटे बीते उन कमरे में। उन्होंने अपने आप को किसी कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वो पास में ही पैंथर जो है वो गुर्राता रहा और उनकी सांसें रह कर वो ये कहा जा सकता है कि वो डर के साए में काफी देर तक रहे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद तमाम जो प्रयास है वो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है सफल हुए और अब कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर का जरूर रेस्क्यू कर दिया गया और स्थानीय लोगों ने दहशत का माहौल है और भीड़ अब छटने लगी क्योंकि भारी जमाव रहा यहाँ लगा हुआ था, रास्ते जाम हो गए थे आसपास के छोटी गलिए और जो पूरे इलाके में महावीर नगर का जो इलाका है कई स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे थे, पुलिस के आला अधिकारी सहित स्थानीय लोगों की भारी भीड़ थी क्योंकि पैंथर छत के रास्ते से अंदर प्रवेश कर गया था। तो आसपास चलिए शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए।